नमस्कार दोस्तों, आपका अपना छोटा भाई राधा रमण आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। और आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जनपद की चर्चा करेंगे जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, जिसकी सीमाएं जो है अन्य प्रदेशों से लगती हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारा ये प्रयास है कि हम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान या सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करें। तो आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे पश्चिमी सीमा पर स्थित एक ज़िला है, एक जनपद है जिसका नाम सहारनपुर है, जिसको हम नक्काशी नगर भी कहते हैं। और यह ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसकी भौगोलिक मानचित्र हमने बनाया है जो आपके सामने जो है श्यामपट्ट पर स्थित है। और इसके उत्तरी और सीमा पर आप जैसे देख रहे हैं, ये आपकी उत्तरी सीमा है जो उत्तराखंड से लगी है, और ये पूर्वी सीमा भी उत्तराखंड से लगी हुई है जो आप देख रहे हैं। और दक्षिणी सीमा पर उत्तर प्रदेश का एक जनपद है मुजफ्फरनगर। इस जनपद का क्या नाम है? मुजफ्फरनगर है, दक्षिणी सीमा पर लगा हुआ है। और पश्चिमी सीमा पर हरियाणा भारत का एक राज्य है जो इसकी पश्चिमी सीमा पर, और साथ साथ यमुना नदी जो है इसकी पश्चिमी सीमा को पकड़ करके बह रही हैं। और यमुना नदी बॉर्डर बनाती हैं हरियाणा और सहारनपुर का, और इसी कोने में थोड़ी सी सीमा हिमाचल प्रदेश से भी जो है सहारनपुर की लगी हुई है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का वह ज़िला है जिसकी सीमाएं जो है 3 राज्यों से लगी हुई हैं। इसको नक्काशी नगर भी कहा जाता है। और अब हम इसके संक्षिप्त परिचय के बारे में पढ़ेंगे। और इसका ज़िला कोड जो है 1 है। इसका ज़िला कोड कितना है? 1 है, जो आपको ये दिख रहा है। और क्षेत्रफल सहारनपुर का 3689 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3689 वर्ग किलोमीटर है। और जनसंख्या यहाँ की 34,64,288 है। 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अनुसार जो है यहाँ की आबादी 34,64,228 है। और आगे हम देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात के बारे में आप लोग जानते हो कि महिला और पुरुष के जो अनुपात होता है महिला और पुरुष का, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को देखा जाता है तो यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 887 महिलाएं हैं। कितनी महिलाएं हैं? 887 महिलाएं हैं। यहाँ का लिंगानुपात बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यहाँ का जनघनत्व है 939 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो सहारनपुर ज़िले को 4 तहसीलों में बांट दिया गया। सहारनपुर ज़िले में कितनी तहसीलें हैं? 4 तहसीलें हैं। उनके नाम दिए गए हैं सहारनपुर, देवबंद, नकुड़ और बेहड। और यहाँ विधानसभाएं जो है 7 हैं। कितनी विधानसभाएं हैं? 7 हैं। अभी हमने आपसे चर्चा भी किया कि उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा की चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी उत्तर प्रदेश का माहौल, राजनीतिक माहौल गर्म है। कुल उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और जहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की कुल सीटें 7 हैं और लोकसभा की 1 सीट है। लोकसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है।
आगे यहाँ की साक्षरता दर जो है 72% है। कितने प्रतिशत है? 72% है, अर्थात भारत की साक्षरता दर से 1% कम है। विकास खंड यहाँ पर 11 हैं। विकास खंड माने ब्लॉक। कितनी हैं ब्लॉकें? 11 ब्लॉक हैं। और गाँव की संख्या 1278 गाँव हैं। 1278 गाँव जो है सहारनपुर ज़िले में स्थित हैं। आगे यह मंडल जो है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा मंडल है। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, या उसी को संभाग भी कहा जाता है। और इस मंडल में 2 ज़िले हैं, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। आगे पाँव धोई एक नदी बहती हैं, जिसके तट पर यह जो है ज़िला स्थित है। और इसकी पश्चिमी सीमा पर भी अभी हमने आपको दिखाया, इसकी पश्चिमी सीमा जो है यमुना नदी के किनारे भी ये स्थित है। ये है जो है दिशा का डायरेक्शन या निर्देश। आप जानते हो कि मानचित्र में जो ऊपर की दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे की साउथ, दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट और बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होती है। तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो यमुना नदी से लगी हुई है। साथ साथ ये पाँव धोई नदी के तट पर भी स्थित है। आगे यहाँ पर 2 पुरा स्थल हैं। पुरा स्थल वे होते हैं जिनका प्राचीन संस्कृतियों से संबंध होता है। आप जानते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी, जहाँ से बड़े बड़े नगर मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा जैसे नगर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर भी 2 पुरा स्थल हैं जिनका नाम बड़ा गांव और हुलास है। ये सिंधुकालीन पुरा स्थल हैं और सिंधु सभ्यता का विस्तार सहारनपुर तक था। आगे इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सहारनपुर की जो मिट्टी है, आपको श्यामपट्ट पर बताया गया है कि यहाँ की मिट्टी जो है काली है। यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली है। और कृषि जलवायु प्रदेश से यहाँ 2 प्रकार के हैं, भावर एवं तराई। भावर एवं तराई। नदी, मुख्य नदी यमुना है, यमुना के किनारे पर स्थित है। यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा नदी की। और यहाँ पर 2 परियोजनाएं कार्य करती हैं, ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी यमुना नहर। ये 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो है सहारनपुर में स्थित हैं, जिससे सहारनपुर में सिंचाई का कार्य किया जाता है। यह एक कृषि क्षेत्र है और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 73 जो है इस ज़िले से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या नाम है? 73 NH 73। आगे यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मेला लगता है, शाकंभरी देवी का मेला, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है प्रसिद्ध है। और इस मेले में बहुत से लोग जुटते हैं और एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, और ये लोगों का मिलन बिंदु है और तमाम वस्तुओं को अपना खरीदते हैं। आगे यहाँ कई प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। किसी ज़िले या किसी राज्य की जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ के उद्योग कारखाने होते हैं। तो यहाँ पर चीनी उद्योग लगा हुआ है और दिया सलाई, औषधि और लकड़ी के अच्छे यहाँ पर उद्योग लगे हुए हैं। तो यह एक औद्योगिक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, जिससे उत्तर प्रदेश की जो आय है उसमें मदद मिलती है। और यहाँ पर कई प्रकार के फल भी पाए जाते हैं, जैसे आम यहाँ का प्रमुख फल है, लीची, माल्टा, नींबू और पपीता। इस प्रकार यहाँ कई प्रकार के जो है फल पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक महत्वाकांक्षी योजना और चल रही है। एक बांध बना हुआ है यमुना नदी पर, उस बांध का नाम है हथनी कुंड बैराज। क्या नाम है मेरे मित्रों? हथनी कुंड बैराज। और यहाँ पर एक हवाई अड्डा है, जिस हवाई अड्डे का नाम है सरसावा हवाई अड्डा। क्या नाम है? सरसावा हवाई अड्डा है। और यहाँ पर जहाज़ें भी उतरती हैं और उड़ती भी हैं, अर्थात ये हवाई अड्डा यहाँ का है। और ये
उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे जो है उत्तरी ज़िला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा लगने लगती है। और यहाँ पर 2 प्रकार की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, कपास जिससे कपड़ा उद्योग भी यहाँ विकसित है, और तंबाकू और विभिन्न प्रकार की अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, गेहूँ, चावल और गन्ना। और यहाँ पर राजकीय दृष्टि बाधित विद्यालय है। राजकीय दृष्टि बाधित विद्यालय है। यह ऐसा विद्यालय है जहाँ पर वे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जो आँख के अंधे होते हैं, विकलांग होते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए एक राजकीय दृष्टि बाधित विद्यालय है। और बाल श्रम परियोजना भी यहाँ पर संचालित हो रही है। और यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिसको कृषि पार्क के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार हमने आज आपको सहारनपुर जनपद के बारे में महत्वपूर्ण सामान्य जानकारियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और ये जानकारियाँ आपको परीक्षाओं में काम देंगी। आप इन सामान्य जानकारियों से जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उससे भी इसके बारे में आप तमाम चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे। और इसी कड़ी में मैं प्रतिदिन जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा और 75 जनपदों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी मैं पिछले वीडियो में आपको प्रतापगढ़ अपने जनपद से हमने शुरुआत की थी। प्रतापगढ़ जनपद के बारे में आपको तमाम जानकारियाँ अवगत कराई। और इस तरह हमने अब पश्चिमी सिरे को पकड़ा है जहाँ से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी। और सहारनपुर जो पहला जनपद है उसके बाद हम पश्चिम से सीधा पूर्व की ओर चलते चले आएंगे और जनपद बाई जनपद आते रहेंगे और सामान्य जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप जो है इनसे सीखिए और इस हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए वो सारगर्भित हो और त्रुटि रहित हो और अच्छा ज्ञान आपको दिया जाए जिससे आपका चतुर्मुखी विकास हो सके। धन्यवाद।